नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक सीएमएचओ पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। एएनएम के रिक्त पदों की गलत सूचना भेजने में बड़ी लापरवाही हुई है। लापरवाही के चलते 96 नव चयनित एएनएम की पोस्टिंग में दिक्कतें आ गई हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने लापरवाही पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। निदेशक अराजपत्रित राकेश कुमार शर्मा ने निदेशक जन स्वास्थ्य को पत्र लिखा है। अलवर, अनूपगढ़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जयपुर द्वितीय, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, करौली, कोटा, फलौदी, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, उदयपुर सीएमएचओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर एक बार फिर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान शाह ने सीएम शर्मा के साथ राजस्थान में 3 नए आपराधिक कानूनों को क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। हालांकि शाह और सीएम शर्मा की मुलाकात को मंत्रिमंडल बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा प्रदेश के कुछ बड़े और सक्रिय नेताओं को एडजस्ट कर सकती है। वहीं शाह ने राजस्थान के सियासी हालात पर भी चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में विकास, प्राकृतिक गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा की। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को बैठक ली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के 90 पदों पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया आज 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर 14 जनवरी से 7 फरवरी के बीच आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 9 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और उनके पास प्रमुख कौशल होने चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री, LLB या एकीकृत विधि की डिग्री होनी चाहिए। अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए संस्थान को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 2 फरवरी 2025 तक कम से कम 20 वर्ष और 32 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर के सीसी हेड के पास रोडवेज बस और बोलेरो जीप की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कोहरे के कारण हुआ। बोलेरो ड्राइवर बस को देख नहीं पाया और भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को सड़क किनारे करवाया तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर से रोडवेज की बस बीकानेर के लिए रवाना हुई थी। वह जीप गांव 33 ML से पंजाब की तरफ जा रही थी। बस पदमपुर के पास पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रही जीप से इसकी टक्कर हो गई। हादसे में जीप सवार 33 ML निवासी 45 वर्षीय बादल सिंह, उसकी 44 वर्षीय पत्नी स्वर्णजीत कौर और बादल सिंह के भाई 50 वर्षीय गुरचरण सिंह की मौत हो गई। रेप पीड़िताओं के गर्भपात के लिए हाईकोर्ट ने जल्द नई गाइडलाइन तय करने का संकेत दिया है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल दिसंबर में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एक रेप पीड़िता की गर्भपात की याचिका को निस्तारित करते हुए इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर लिस्ट करने के आदेश दिए थे। अदालत ने 31 सप्ताह की प्रेग्नेंट रेप पीड़िता को अपील को खारिज कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि गर्भपात की अनुमति के लिए बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर होती हैं, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग। अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। खासतौर पर यौन उत्पीड़न के शिकार नाबालिग को पुलिस और संबंधित एजेंसी उनके अधिकार के बारे में नहीं बताती है, जिसके चलते उन्हें न चाहते हुए भी मजबूरी में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में दवा लेकर अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही एक वृद्धा से महिला वे एक पुरुष बहला फुसलाकर बालियां लेकर फरार हो गए। लखासर के वार्ड 7 निवासी
70 वर्षीय परमेश्वरी देवी ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल से खरलिया बस अड्डे पर जा रही थी। रास्ते में उसे महिला पुरुष मिले। इन्होंने कहा कि आपके कानों की बालियां कोई चोर तोड़कर भाग सकता है, इसलिए बालियों को कपड़े में बांधकर उन्हें दे दें। इस दौरान उन्होंने उसे एक पोटली दी और उसमें रुपए होने की बात कही। विश्वास होने पर उसने बालियां कपड़े में बांधकर महिला को दे दी। जब वह खरलिया बस स्टैंड पर पहुंचे तो अज्ञात पुरुष ने उन्हें बालियां वाली पोटली दे दी और चले गए। जब उसने दोनों पोटली संभाली तो एक में पत्थर के टुकड़े तो दूसरे में कागज के नोटों के आकार वाली गड्डी थी। जयपुर में थार सवार युवकों ने खाली मैदान में खेल रहे युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। युवकों ने परेशान करने का कारण पूछा तो थार सवार अभद्र व्यवहार करने लगे। इस पर मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पीसीआर देख युवक थार को उल्टा भगाने लगे, जो दीवार के पास जाकर रुक गई। इसके बाद पुलिस ने थार सवार 8 युवकों 21 वर्षीय आशीष कुमार, 28 वर्षीय राजू सिंह उर्फ रास, 19 वर्षीय कुलदीप गुर्जर, 19 वर्षीय राहुल चौधरी, 19 वर्षीय अन्नू, 25 वर्षीय किशन सिंह, 25 वर्षीय देवेंद्र कुमार और 23 वर्षीय मोहित मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इन युवकों के पास से 2 काले रंग की थार बरामद की गई है, इसे भी सीज किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी धौलपुर, भरतपुर और अलवर के रहने वाले हैं। ये युवक जयपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। भरतपुर के उज्जैन थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। गांव के युवक ने 2 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। आरोपियों ने वायरल करने की धमकी देकर अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। जब नाबालिग ने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि 2 साल पहले नाबालिग बेटी 10वीं में पढ़ती थी। उस समय वे रिश्तेदारों के कार्यक्रम में गए थे। नाबालिग बेटी घर पर थी, तभी गांव के युवक ने हथियार की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया और वीडियो अपने दोस्त को दिखा दिया। जिसके बाद दोनों युवक बेटी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर खेत में ले गए और गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। अलवर जिले में प्रेम प्रसंग में 52 साल के पति का बार बार अड़ंगा बनना 42 साल की पत्नी को इतना अखर गया कि खुद से करीब 17 साल छोटे प्रेमी से मिलकर उसने पति की हत्या कर दी। पहले पत्नी ने पति को बुलाया, प्रेमी ने आकर उसका किडनैप किया। उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के इशारे पर उसके पति को पीटा, फिर शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को थाने से 300 मीटर दूर फेंक दिया। पूरा मामला थानागाजी कस्बे का है। दरअसल 10 जनवरी को थाने से केवल 300 मीटर दूर एक शव मिला था। शिनाख्त होने पर पुलिस की स्पेशल टीम ने लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके बाद पता चला कि मृतक रामपाल मीणा निवासी मालाखेड़ा है। पुलिस को उसकी पत्नी छोटी देवी के युवक सुभाष से अवैध संबंधों का पता चला। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो महिला ने सब उगल दिया। पुलिस ने छोटी देवी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी 27 वर्षीय सुभाष निवासी थानागाजी की तलाश जारी है। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के लिए 574 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, जबकि ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग ने संगीत विषय में वैकेंसी की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी है। रिक्तियों में सर्वाधिक पद 60, भूगोल में, हिंदी में 58, राजनीति विज्ञान में 52, इतिहास में 31, अर्थशास्त्र में 23, अंग्रेजी में 21, संस्कृत में 26, समाज शास्त्र में 24, वनस्पति शास्त्र में 42, केमिस्ट्री में 55, गणित में 24, फिजिक्स में 11, प्राणी शास्त्र में 38 है। श्रीगंगानगर जिले में चोरी चकारी की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। इसके चलते गत रात्रि को चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए वहां से लाखों के जेवर के अलावा नकदी चुरा ली। चोरी की यह घटना जिले के रायसिंह नगर कस्बे में हुई। घटना के समय परिवार के सदस्य मर्ग में शामिल होने के लिए यूपी गए थे। चोर घर से कितना सोना और नकदी ले गए, इसका पता मकान मालिक के आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 17 निवासी शिवराज सिंह बघेल के घर में यह चोरी की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि चोर लाखों के जेवरातों के अलावा 50 से 60 हजार रुपए भी ले गए हैं।